और फाइनली उसके अंतिम जो शासक है धनानंद, वो चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य मार देता है और फाइनली मौर्य वंश की स्थापना 321 से लेके आपका 145 बीसी तक चलेगा। यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण शासकों के बारे में पढ़ना है। एक आपका चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा आपका बिंदुसार और तीसरा आपका अशोक। 232 बीसी में जैसे ही अशोक की मृत्यु है, मौर्य डायनेस्टी धीरे धीरे डिक्लाइन होना हो जाता है और उसके अंतिम शासक बृहद्रथ को उसके ही एक सेनापति शुंग द्वारा मारकर शुंग वंश की स्थापना करते हैं। उसके बाद कान्व वंश की स्थापना होती है और सातवाहन वंश में मिला लेता है। इसी टाइम पीरियड पे भारत में 4 आक्रमण होते हैं। पहला इंडो ग्रीक 190 बीसी, दूसरा सका 150 बीसी, तीसरा पार्थियन 25 एडी एंड चौथा कुषाण 65 एडी। कुषाण और सातवाहन के डिक्लाइन होते ही उत्तर भारत में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिसको फिल करने के लिए श्रीगुप्त आते हैं गुप्त वंश की स्थापना करने। उसके बाद उनका बेटा कच, उसके बाद उनका बेटा चंद्रगुप्त प्रथम, ये वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। और उसके बाद उनका बेटा समुद्रगुप्त, उसके बाद उनका बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद कुमारगुप्त, उसके बाद फिर स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड पे ही भारत में आक्रमण होने लगता है और फाइनली ये डायनेस्टी जो है डिक्लाइन हो जाता है। और इसको इस वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए फाइनली पुष्यभूति डायनेस्टी जो कि हरियाणा के थानेश्वर से उभरती है और फाइनली भारत में अपना उत्तर भारत में एक वर्चस्व बना और कन्नौज को राजधानी बना के अपना पूरा उत्तर भारत क्रिएट करती है। लेकिन उसी टाइम पीरियड पे 647 एडी में उनकी मृत्यु हो जाती है और फाइनली यहाँ पे एंशिएंट इंडिया कंप्लीट हो जाता है। जब उत्तर भारत में डायनेस्टी चल रहा था तो उस टाइम पीरियड पे दक्षिण भारत में मेगालिथिक एज की शुरुआत होती है। उसके बाद फिर लौह युग जाता है और लौह युग खत्म होने के साथ ही संगम डायनेस्टी के तीन राजाओं के बारे में अपन को पढ़ना है, चोल, चेर और पांड्य। चोल जो है ऊपर में, चेर वही है जो केरल में होंगे और तमिलनाडु के क्षेत्र में पांड्य आते हैं। चेर और पांड्य अपने जगह पे स्थायी बने रहते हैं, किंतु चोल का डिक्लाइन हो जाता है। इसकी जगह पे 2 डायनेस्टी आएगा, एक बादामी से चालुक्य और दूसरा कांचीपुरम से पल्लव। और इन दोनों के डिक्लाइन होते ही और ऊपर में हर्षवर्धन के डिक्लाइन होते ही वहा यानी कि